एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज व्लॉग इसीलिए हम लोग शूट कर रहे हैं बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी नो दैट वाज प्रिपेयरिंग फॉर अ सर्टिफिकेशन कोर्स। तो मुझे एक्चुअली कल ही पता चला कि ये जो सर्टिफिकेशन कोर्स है इसके लिए मुझे एक्चुअल में एग्जाम सेंटर पे जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। आई जस्ट थॉट इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम, तो थोड़ा सा तो मैनेज हो जाएगा। एंड आई हैवंट प्रिपेयर्ड दैट मच येट। जब क्लासेस हो गई थी तो उसको भी थोड़ा टाइम हो चुका है, सो आई डोंट रिमेंबर द थिंग्स दैट आई स्टडीड। सो टुडे इज द ओनली day that I'll get to prepare. Let's see how it goes. I just hope जो सारा important topic है वो मैं cover कर लूँ, जो past exam questions है वो मैं cover कर लूँ. And I just thought to shoot this vlog. I hope you guys enjoy. Let's go. Let's study. अभी 7 already बज चुके हैं. We have the entire day. कल सुबह 11 बजे exam रहने वाला है. I'll shoot that also. So let's go. So before starting off, I've arranged my study material and what I'll be studying. And I also wrote down my to-do list for today. बिकॉज़ मुझे ऐसे फ़ील होता है कि रोड मैप बनाने से ना थोड़ा डायरेक्शन मिल जाता है कि हम लोग कैसे पढ़ाई प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं समरी नोट्स रेफ़र करने वाली हूँ सो दैट एक बार मेरा पूरा जो सिलेबस है वो रीड आउट हो जाए शॉर्ट में। उसके बाद मैं प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करने का सोच रही हूँ बिकॉज़ आई फील मिस्टेक्स करूँगी तो थोड़ा समझ बेटर आएगा कि क्वेश्चंस जम रहे या नहीं जम रहे। कई बार ना पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें इतनी ध्यान में नहीं आती है और कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो समझ नहीं आती है, तो आई सिंपली गूगल इट एंड फाइंड इट आउट। क्योंकि आजकल इतना ईजी हो गया है कि हम लोग कोई भी चीज़ सर्च कर ले जो हमें नहीं समझ रही है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। साथ साथ ही जैसे जैसे मैं समरी नोट्स पढ़ रही थी तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लग रही थी वो मैं मार्क कर रही थी। कुछ ऐसे अगर मुझे चार्ट्स लग रहे हैं कि ये मुझे याद रखने की ज़रूरत है तो उसके मैं चार्ट्स बना रही थी सो दैट कल एग्ज़ाम के पहले एक बार मैं उसमें से रिवाइज़ कर सकूँ। तो रफली मैं थोड़े चार्ट्स बनाकर समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे बाइफिकेशन है क्या नहीं है, बिकॉज़ आई डिड नॉट स्टडी दैट वेल बिफोर। आई एम श्योर कि आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, माई फादर इन लॉ हैज़ अ फर्म हुज एक्सपर्टीज इज़ इन सेटलिंग द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स and I wanted to gain further knowledge on it, so I enrolled for a certification course on DRA. It is organized by the Indian Institute of Banking and Finance. एक्चुअली हमारा CS के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम लोग देखते हैं रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एंड हाउ इट इज़ सेटल्ड। सो आई वॉज कीन इन टू लर्निंग अबाउट इट, सो आई एनरोल्ड फॉर दैट कोर्स।
After studying for about 2.5 hours, I and Parshva had our breakfast. And for breakfast today, we are going to have khakra and moong. This is a typical Gujarati household breakfast. And it is literally Parshwa's favorite breakfast. He can have it every day. आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताना. आजकल ब्रेकफास्ट के बाद आई हैव स्टार्टेड हैविंग 2 बादाम एंड 2 अखरोट एंड उससे दिमाग अच्छा होता है, तो यू शुड ऑल्सो हैव इट. ब्रेकफास्ट के बाद मैंने अपना बेड अरेंज कर लिया और बेड अरेंज करने के बाद आई गॉट रेडी सो दैट हम लोग मंदिर जा सके, क्योंकि भगवान को कहना तो पड़ेगा ना, एग्ज़ाम है मेरा, थोड़ा सा ब्लेसिंग दे दे अपना. क्योंकि आज व्लॉग शूट कर रही थी तो आई थॉट आई वेयर समथिंग नाइस, सो आई एम वेयरिंग दिस पिंक कुर्ता एंड दिस इज़ हाउ आई लुक. आई होप यू गाइज लाइक इट. Hey everyone, it is actually 11 a.m. एंड अपेरेंटली हमारे जो काकू है वो आज नहीं आने वाले हैं बिकॉज उनकी तबीयत ठीक नहीं है. शी यूजुअली टेक्स केयर ऑफ द लंच, वो लंच बनाते हैं. एंड बिकॉज आई हैव अ लॉट टू स्टडी, तो फिर पापा ने बोला कि आज हम ऑफिस में खाना खा लेते हैं, तो आई डोंट हैव टू प्रिपेयर एनीथिंग एट होम. मम्मा का वैसे भी फास्ट है, तो मैं, पापा और पार्श्व ही है, सो वील हैव अ लंच एट ऑफिस, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. और अभी 11 to 1:30 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे. सो लेट्स गेट टू इट. समरी नोट्स से प्रिपेयर करने का फ़ायदा यही होता है कि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाता है और सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी होती है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है. सो आई यूजुअली प्रेफर स्टडिंग फ्रॉम समरी नोट्स 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स, सो दैट अच्छे से थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ कवर हो जाए, क्योंकि हमारे पास वैसे ही टाइम की थोड़ी कमी होती है तब. एग्ज़ाम के पहले वाले दिन टाइम कैसे निकलने लगता है हमें समझ ही नहीं आता है. लाइक अभी तो दोपहर भी होने आई है एंड आई एम नॉट इवन डन विथ माई समरी नोट्स. आई डोंट नो हाउ विल आई बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन पेपर्स एंड द पॉइंटर्स एंड एवरीथिंग. बट जैसे जैसे टाइम जा रहा है, इट इज़ टाइम टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ लेफ्ट. समरी नोट्स फाइनली ख़त्म हो गई है, बट नाउ आई हैड टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि हम लोग लंच करने के लिए हल्दीराम्स आए थे. हल्दीराम्स में ऐसा पूरा थाली मिलता है जिसमें इतनी सारी चीज़ें होती है. वैसे आई डिड नॉट वांट टू विजिट हियर, क्योंकि खाने के बाद इतनी नींद आती है दैट आई वुड नॉट बी एबल टू रेजिस्ट माई स्लीप टुडे. बट देन देयर वाज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ का खाना हमें पसंद आता है, तो वी चोज दिस प्लेस. एंड लुक एट द फूड हियर, ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर आई ईट द फूड.
expected. I have overeaten and बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आई विल स्लीप फॉर अबाउट एन आवर और सो एंड फिर ही पढ़ाई चालू करूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. नींद से उठने के बाद भी थोड़ा स्लीपी ही फील हो रहा था, बट आई स्टार्टेड सॉल्विंग द टेस्ट पेपर्स. जितना ज़्यादा मुझे लगता है हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस, तो हमें ये भी पता चलता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. साथ ही हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है और जो गलती हम करते हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहती है. और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. सो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन पेपर. आई वॉजेंट श्योर कि मुझे क्वेश्चंस आएंगे ही, तो आई जस्ट थॉट कि जो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो मैं सर्कल मार्क कर लूँगी और कल एक बार वो क्वेश्चंस फिर से गो थ्रू कर लूँगी एग्ज़ाम से पहले. सो आई स्टार्टेड विद द फर्स्ट टेस्ट पेपर. फर्स्ट टेस्ट पेपर में 90 क्वेश्चंस थे और शायद जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी 90 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे. एंड आफ्टर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन आई विल गेट टू नो कि कितना टाइम लगता है हर क्वेश्चन सॉल्व करने में और जम भी रहा है या नहीं. क्योंकि टाइम कम है इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसका आंसर क्या होगा वो देख रही हूँ और फिर मैं जो आंसर की है उसके साथ मैच कर रही हूँ फॉर एवरी क्वेश्चन. तो मैं सोचती हूँ कि इसका फर्स्ट का आंसर सी होगा, फिर मैं चेक करती हूँ आंसर की में कि इसका आंसर सी है या नहीं है, और ऐसे करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ सो दैट हर क्वेश्चन के टाइम मुझे पता चल जाए कि कौन सा मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किया है और कौन सा सही किया है. टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट हो चुका था एंड नाउ इट वाज टाइम फॉर टेस्ट पेपर 2. मीनवाइल मैंने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू देखा. यू नो एज दे से ऑलवेज लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, बस वही मैं भी कर रही थी आज, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ऑसम था. तो आई थॉट कि यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. व्यू ज़्यादा इन्जॉय हो रहा था और क्वेश्चंस कम सॉल्व हो रहे थे, तो आई केम बैक अगेन टू माई स्टडी टेबल एंड स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. पेपर 2 जल्दी कंप्लीट हो गया एज़ कम्पेयर टू पेपर 1. सो नाउ आई विल स्टार्ट विथ टेस्ट पेपर 3.
सो आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट पेपर 3 आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो एटलीस्ट आधी चीज़ें हो चुकी है, फिर भी काफ़ी चीज़ें बची है आई नो, बट देन आई वॉज एट अ गुड पोजिशन आई फेल्ट, क्योंकि शाम हो चुकी थी। इट वॉज टाइम फॉर डिनर, लेकिन डिनर के पहले मुझे मेरा जो वर्क स्टेशन है वो फिर से थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्लास है आज 9 PM को, और कुछ रीज़न की वजह से थोड़ा सा ऐसा बफर हो रहा था कल का क्लास, तो आई हैड टू चेक द कॉन्फ़िगरेशंस एंड द सेटिंग, सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नाउ। मुझे तो एकदम भूख ही नहीं थी, बट देन थोड़ा सा खिचड़ी खा लिया, क्योंकि लंच में जो हैवी खाया था उसके बाद खिचड़ी वॉज द बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर डिनर पार्शु वॉज हेल्पिंग मी टू सेट अप द कॉन्फ़िगरेशंस फॉर माई क्लास, और उसके बाद फिर मैंने अपना क्लास लिया एंड इट वेंट फॉर अबाउट एन आवर। आई फील प्रेटी एग्जॉस्टेड, मुझे पढ़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। आई एम स्टिल लेफ्ट विथ 4th and 5th question paper, but I think I'll complete it. बाय दिस टाइम मैं अपने रूम में आ चुकी थी एंड आई वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बहुत ही ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन इन द मोड टू स्टडी इन द फर्स्ट प्लेस, बट आई हैड टू डू इट, आई हैड टू complete it, so I kept on going and I changed into comfortable clothes and I studied it at my bed, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ने से कुछ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? और फिर कुछ टाइम बाद तो मुझे लिटरली रिकॉर्ड करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। मैं फ़ोन साइड में रख कर सिर्फ सॉल्व कर रही थी और कर रही थी, और पता ही नहीं चला कि कब जो टेस्ट पेपर 5th था वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था। एंड देन आई फेल्ट रिलीव्ड, हैप्पी, एंड एज इफ़ कि सही में कुछ तो टारगेट आज अचीव किया है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। So yes, that's how the day went and that's how much we studied. अगर आप में से कोई भी एक गेस कर सकता है कि मैंने आज कितने घंटे पढ़े, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल राइट, वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 300 पॉइंटर्स जो मैं कल करूँगी। फॉर टुडे आई एम डन. Thank you so much for watching and being a part of this hectic day where I had to study before exams like anything. Don't study because you need to, study because knowledge is power. कितनी अच्छी लाइन्स है ये, और ये रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये कोर्स किया था. आई होप यू गाइज एन्जॉयड. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की थी. येस, बाय बाय, टेक केयर, आओ.